वायनाड लोकसभा से उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रियंका गांधी के सामने किसी हाई प्रोफाइल नाम को नहीं बल्कि लोकल लीडर पर दांव लगाया है। वायनाड से नव्या हरिदास हैं जो प्रियंका को टक्कर देंगी। नव्या केरल के कोझिकोड कॉरपोरेशन में 2 बार पार्षद रह चुकी हैं। बीजेपी महिला मोर्चा की राज्य महासचिव भी हैं। नव्या हरिदास 2021 में हुए केरल विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं। पार्टी ने कोझिकोड दक्षिण से उम्मीदवार बनाया था लेकिन वो हार गई थी। नव्या हरिदास सिर्फ 39 साल की हैं। उन्होंने बीटेक किया हुआ है। अब कुछ लोगों ये समझ नहीं आ रहा है कि बीजेपी ने नव्या जैसी नई नवेली नेता को प्रियंका गांधी जैसी हाई प्रोफाइल नेता के सामने क्यों उतारा है। क्योंकि आप देखिए, नव्या विधानसभा चुनाव हार चुकी हैं। वो विधानसभा चुनाव में भी तीसरे नंबर पे थी। राजनीति में भी उन्हें ज्यादा अनुभव नहीं है। जबकि वायनाड के 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राहुल गांधी के सामने केरल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को उतारा था। वो भी तीसरे नंबर पर आए थे। राहुल गांधी और उनको मिले वोट में 5 लाख का अंतर था। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी ने प्रियंका के सामने सरेंडर कर दिया है। प्रियंका गांधी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं और सब जानते हैं कि उनकी ये जीत कितनी जरूरी होगी। फिर बीजेपी ऐसे आसानी से उन्हें वॉकओवर क्यों देगी। दरअसल कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी ने प्रियंका गांधी के साथ वही दाव चला है जो प्रियंका गांधी ने अमेठी में स्मृति ईरानी के खिलाफ चला था। अमेठी में प्रियंका गांधी ने अपने विश्वास पात्र किशोरी लाल शर्मा को स्मृति के खिलाफ उतार दिया था। इससे बीजेपी के सामने ये संकट खड़ा हो गया था कि अगर स्मृति जीत भी गई तो जीत इतनी बड़ी नहीं होगी क्योंकि सामने किशोरी लाल शर्मा थे, और हार गई तो ये कहने का मौका मिल जाएगा कि कांग्रेस के एक लो प्रोफाइल नेता ने स्मृति को हरा दिया। और जब स्मृति ईरानी हार गई तो यही कहा गया कि कांग्रेस के लोकल लीडर से स्मृति ईरानी हार गई। शायद यही दाव बीजेपी ने वायनाड में प्रियंका गांधी के खिलाफ चला है, क्योंकि ये बात तो बीजेपी भी अच्छी तरह समझती है कि प्रियंका गांधी के सामने नव्या हरिदास के जीतने के चांस बहुत कम हैं, और अगर प्रियंका गांधी जीत गई तो उनकी जीत इतनी बड़ी नहीं होगी क्योंकि सामने कोई बड़ा नेता नहीं है। और अगर गलती से हार गई तो बीजेपी भी ये कह देगी कि उनकी लोकल और यंग लीडर ने प्रियंका गांधी को पटखनी दे दी।